बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री का। चैप्टर नंबर 4 है अबाउट लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। इससे पहले प्रीवियस चैप्टर में हमने मैटर की स्टेट, गैसेस को स्टडी किया था और प्लाज्मा को। गैसेस की प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा डिटेल में हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस की हैं। इस चैप्टर में हम लिक्विड्स और सॉलिड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। लिक्विड इज़ द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप इज़ कॉल्ड लिक्विड। गैस मैटर की वो स्टेट होती है जिसका कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई डेफिनेट शेप नहीं है। लिक्विड मैटर की वो स्टेट विच हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। और सॉलिड इज द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम एज वेल एज डेफिनेट शेप। सॉलिड की डेफिनेट शेप है ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। लिक्विड में चूँकि पार्टिकल रेगुलरली अरेंज नहीं होते, इससे इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। लेकिन इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम, क्योंकि मॉलिक्यूल इसके करीब हैं लिक्विड के भी, इनमें भी सफिशेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाती हैं। लेकिन गैसेस में ना बहुत डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा होने की वजह से, मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन कमज़ोर होने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स वाइडली सेपरेटेड हैं, इसलिए उनके दरमियान कोई तरतीब नहीं है। गैस का ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ना डेफिनेट शेप। तो यहाँ इस चैप्टर में हम इन लिक्विड और सॉलिड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। और फिजिकल प्रॉपर्टीज आर मेनली ड्यू टू मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच आर इन्वॉल्विंग मॉलिक्यूल्स, जिसमें मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हों। और दीज मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, कि किसी एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान पाई जाने वाली अट्रैक्शन, या वो अट्रैक्शन जिसकी वजह से एक ही मॉलिक्यूल के एटम आपस में जुड़े हुए हों, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर कोवलेंट बॉन्ड इज एग्जांपल ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। या जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है HCl, इस एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन एटम आपस में जुड़े हुए हैं बाय दिस कोवलेंट बॉन्ड। तो दिस कोवलेंट बॉन्ड या दिस अट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एज इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा ये अफेक्ट करती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, इससे हम इनको इस चैप्टर में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस इन डिटेल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। Second type of molecular forces is intermolecular forces. Intermolecular forces are the forces of attraction between two molecules of same compound या different compound, कि एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन या डिफरेंट कंपाउंड्स के दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शंस आर नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। These may be cohesive forces या these may be adhesive forces. Cohesive forces are the forces of attraction between two molecules of same substance. एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाने वाली अट्रैक्शन cohesive forces कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर ये एक HCl का मॉलिक्यूल, HCl का मॉलिक्यूल पोलर है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इट अट्रैक्ट दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जब दो HCl के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक का पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। This attraction between positive end of one molecule and negative end of other molecule are known as cohesive forces. Cohesive forces are weaker than covalent bond, इससे इनको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं।
Second type of intermolecular forces are adhesive forces. These are the forces of attraction between two molecules of different compound, different substances. दो मुख्तलिफ कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाने वाली एट्रैक्शन एडहेसिव फोर्सेस कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर एक HCl का मॉलिक्यूल, यहाँ क्लोरीन पे पार्शल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज। व्हेन इट इज मिक्सड विद HBr, HBr इज आल्सो पोलर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब इस HBr का पॉजिटिव एंड HCl के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। दिस अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड आर नोन एज एडहेसिव फोर्सेस। तो इस तरह कंपाउंड की नेचर के लिहाज से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो तरह की हैं। कोएसिव फोर्सेस अगर एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन हो, और एडहेसिव फोर्सेस अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, दो डिफरेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन हो। अगर हम सिर्फ मॉलिक्यूल को कंसीडर करें, चाहे वो एक ही कंपाउंड के मॉलिक्यूल हैं या डिफरेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल में भी पोलर या नॉन पोलर। तो मॉलिक्यूल्स के लिहाज से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ऑफ 3 टाइप्स, या बाज़ का 4 टाइप्स के भी कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मॉलिक्यूल मे बी डाइपोल फोर्सेस। These may be dipole induced dipole forces, या these may be ion dipole forces, या these may be instantaneous dipole induced dipole forces। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो ये 4 टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी डिस्कस द डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल मीन्स द सब्सटेंसेस हैविंग 2 पोल, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल, या सच मॉलिक्यूल इज आल्सो नोन एज पोलर मॉलिक्यूल। ये पोलर मॉलिक्यूल, ये दीज फोर्सेज आर प्रेजेंट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स या डाइपोल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल या डाइपोल। द मॉलिक्यूल हैविंग चार्ज सेपरेशन या हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या मॉलिक्यूल्स हैविंग चार्ज सेपरेशन ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल या डाइपोल। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, यहाँ क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा है। क्लोरीन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, गेटिंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड। तो दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू बी डाइपोल या पोलर मॉलिक्यूल, जिसमें 2 पोल हों, एक पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सच मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल या डाइपोल।
और व्हेन दीज पोलर मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर, तो एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। दिस अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ अदर पोलर मॉलिक्यूल इज नोन एज डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। So dipole forces can be defined as, these are the forces of attraction between opposite poles of polar molecule, या between positive pole of one molecule and negative end of other polar molecule, या between opposite poles of polar molecules are called dipole forces. ये dipole forces may be cohesive forces of attraction या these may be adhesive forces. ये दोनों पोलर मॉलिक्यूल एक ही कंपाउंड के भी हो सकते हैं, ये दोनों पोलर मॉलिक्यूल दो डिफरेंट कंपाउंड्स के भी हो सकते हैं। तीसरा, ये डाइपोल फोर्सेज मे बी कोहेसिव फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन या दीज मे बी एडहेसिव फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। सिमिलरली इन केस ऑफ क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल, क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फार्मूला CHCl3, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला CHCl3। यहाँ क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये क्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। फिर ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन पे सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड। तो व्हेन टू क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल कम क्लोज टू ईच अदर, तो एक क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। दिस अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ अदर मोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल फोर्सेज। डाइपोल फोर्सेज डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स। ये फैक्टर्स विच अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल फोर्सेज, नंबर 1 इज डिस्टेंस बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। अगर पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला ज़्यादा होगा तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर होंगी। जितना ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज़्यादा करीब आएंगे उतनी इनके दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। यानी स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल फोर्सेज is inversely proportional to distance between molecules। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्सेस कमज़ोर होती जाएंगी। यही वजह है कि अगर हम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में इन फोर्सेस को कंपेयर करें तो सॉलिड में डाइपोल फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं देन लिक्विड, और लिक्विड में ये फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होंगी देन गैसेज। क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस कम होता है, ये फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होंगी। गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, ये फोर्सेस सबसे ज़्यादा कमज़ोर होंगी। और एक्चुअली ये फोर्सेस हैं इन अपोजिट चार्जेस के दरमियान, तो ये चार्ज जितना ज़्यादा होंगे उतनी अट्रैक्शन इनके दरमियान बढ़ेगी। और इस चार्ज की मैग्नीट्यूड डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे, पोलैरिटी पे। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क ज़्यादा होगा, पोलैरिटी ज़्यादा होगी, उतनी ये फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होंगी। तो सेकंड फैक्टर विच अफेक्ट द डाइपोल फोर्सेज इज पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल या डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क बढ़ने से डाइपोल फोर्सेज ज़्यादा स्ट्रांग होंगी। ये डाइपोल फोर्सेज are directly proportional to difference of electronegativity between bonded atom या polarity of molecule।
मिसाल के तौर पर डाइपोल डाइपोल फोर्सेज आर स्ट्रांगर बिटवीन टू HCl मालिक्यूल देन HBr। ये दो HCl के मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे तो एक का पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। दिस अट्रैक्शन इज डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेज ज़्यादा स्ट्रांगर हैं एज कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल फोर्सेज प्रेजेंट बिटवीन टू मालिक्यूल्स ऑफ HBr। कोई HBr में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, इससे यहाँ HBr में पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की मैग्नीट्यूड कम है, इनके दरमियान अट्रैक्शन कमज़ोर होंगी। और दीज डाइपोल डाइपोल फोर्सेज अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मालिक्यूल्स, स्पेशली दीज फोर्सेज अफेक्ट द thermodynamic properties. Thermodynamic properties are the properties of molecule which are associated with heat. मिसाल के यानी you can say that कि stronger the dipole dipole forces, ये forces जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होंगी higher will be values of thermodynamic properties, उतनी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू हायर होगी। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज कहते हैं ऐसी प्रॉपर्टीज विच आर एसोसिएटेड विद हीट। मिसाल के तौर पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, molar heat of sublimation etc. These properties are related to heat। तो जिस कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, उस कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट हायर होंगे, बॉइलिंग पॉइंट हायर होंगे, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन हायर होगी, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन हायर होगी। तो ये सारी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। तो इस तरह ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू वी कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इनकी फर्दर टाइप डिस्कस करेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज एंड इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।